नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदय जदीप क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास से हम गणित की पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए गणित की पेडागोजी के प्रत्येक चैप्टर से एमसीक्यूज क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। जो एमसीक्यूज मैं आपके लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ वो काफ़ी आईएमपी है, यानी कि सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में गणित की पेडागोजी से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चाहे वो आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम देने वाले हो जिसमें गणित की पेडागोजी पूछी जाती, सीटेट हो, यूपी टेट हो या एमपी टेट हो। यदि आप अभी फिलहाल वर्ग 3 का एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति क्या है? यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। देखिए गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है, यानी कि लॉजिकल होती है। गणित कठिन नहीं होता, यह सामान्य लोगों के लिए भी होता है। अलंकारिक यानी कि गणित की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो किसने कहा यहाँ पे? हागवेन ने कहा, स्किनर ने कहा, लॉग ने कहा, बेंजामिन पेरिक ने कहा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 4। इसको आप याद रखिए। बेंजामिन पेरिक ने क्या कहा? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? गणित सभी विज्ञानों का सिंह, द्वार व कुंजी है। कथन किसने कहा? देखिए सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हैं इसके लिए। गणित सभी विज्ञानों का सिंह, द्वार व कुंजी है। कथन किसने कहा? तो यह कथन बेकन ने कहा, यानी कि रोजर बेकन ने कहा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो। इसको आप अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं। गणित के कई सारे नियम हो सकते हैं जिनसे आंसर हमारा सेम आएगा। वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, सार्वभौमिक यानी कि सभी जगह, सार्वभौमिक यानी कि समान हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों की, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम की किस उद्देश्य की प्राप्ति है? किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल की, पूर्व ज्ञान की, अनुप्रयोग की, अवबोधन की। देखिए यह किस उद्देश्य की प्राप्ति? अवबोधन की, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 4th राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या है? गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों को दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो गणित को आप याद रखिए, गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है, यानी गणित पढ़ने से मस्तिष्क का अच्छा व्यायाम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? किसने दी, यानी किसने कहा योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता था? किसने कहा? देखिए किलपैट्रिक ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, क्रो ने कहा, स्किनर ने कहा। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? किलपैट्रिक, यानी कि यह कथन किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या है? वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और उपरोक्त सभी। देखिए वह उद्देश्य कौन सा होता है जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में भी प्राप्त कर लेता है? वो कौन सा होता है? शैक्षणिक उद्देश्य होता है, यानी कि विद्यार्थियों का फीडबैक क्लास में ही ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? शैक्षणिक उद्देश्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे यानी कि सेकंड राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे क्या है? यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है, यानी कि यह बात किसने कही? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कही, मुदालियन आयोग ने कही, शिक्षा नीति 1986 में कहा गया, या फिर राधाकृष्णन द्वारा कहा गया? तो देखिए यहाँ पे किसके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन यहाँ पे 3rd वाला आंसर राइट हो गया, यानी शिक्षा नीति 1986 द्वारा यह बात कही गई कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र क्या समझते हैं? कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को क्या करा जा सके? बढ़ाया जा सके। यह बात किसने कही? शिक्षा नीति 1986 ने कही। तो ऑप्शन यहाँ पे 3rd वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है?
गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। क्या विशेषता पाई जाती है? गणित विषय में अक्रमबद्धता, गलत है। गणित की भाषा असांकेतिक है, गलत है। गणित एक रसीन विषय है, गलत है। गणित एक मूर्त विषय, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमें गणित की प्रकृति एवं संरचना में विशेषता बतानी, गणित कैसा है? गणित एक मूर्त विषय है। देखिए, गणित अक्रमबद्धता नहीं होती, गणित भाषा असांकेतिक नहीं होता, गणित एक रसीन विषय नहीं है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे क्या है? गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति ना हो। देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षक को क्या बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? यानी आनंद की प्राप्ति ना हो, जबकि उसे आनंद की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा आंसर होगा। आनंद की प्राप्ति पर ध्यान ना दे, जबकि ऑप्शन यहाँ पे 4 कैसा है? हमारा राइट आंसर हो। क्यों? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा? गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कि आनंद की प्राप्ति न हो, जबकि शिक्षक को आनंद की प्राप्ति हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? देखिए, यह कथन किसका है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है क्या? ड्यूट का, बेकन का, डटन का, प्लेटो का। तो देखिए, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? यानी कि यह कथन डटन का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्यवहारिक गणित का भाग है। तो व्यवहारिक गणित का क्या भाग है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। देखिए, व्यवहारिक गणित का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? बैंकों में करते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पे? किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24, देखिए सही से नहीं दिख रहा होगा आपके लिए, 24 है यहाँ पे। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे क्या है? बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियाँ को सुझाता ताकि वे सही उत्तर दे सके। सेकंड, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। ऑप्शन 4 है क्या? वृद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट होगा। क्यों? देखिए, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। देखिए, ऐसी दो संख्याएं बताना जिनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। देखिए, 8 × 24 होते हैं, और देखिए 12 दूनी 24 भी होते हैं। इसी प्रकार 6 × 24 भी होते हैं, यानी एक से अधिक इसके आंसर होंगे। यानी किन्हीं दो संख्या को मल्टीप्लाई करना कितना आना चाहिए? 24, यानी कि इसके एक से अधिक आंसर होंगे। तो कैसा हुआ है? मुक्त अंत वाला प्रश्न हो, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 वाला राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि 5 + 3 = क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। यानी कि देखिए, 5 + 3 क्या होगा? 8। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। यानी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? इन दोनों को, यानी किन दो संख्याओं को जोड़े कि 8 हो। तो देखिए, एक से अधिक संख्या हो सकती है वो, देखिए 4 + 4 8 होगा, 1 + 7 8 हो सकता है, 5 + 3 8 हो सकता है, 3 + 5 8 हो सकते हैं, यानी कि एक से अधिक उत्तर होंगे। तो देखिए, यहाँ पे कोई ऐसी दो संख्या बताई जिनका योग 8 है। यानी कि देखिए, यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? 15वें क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन 3, यानी कोई ऐसी दो संख्या बताई जिनका योग 8 है। यानी मुक्त अंत वाला प्रश्न बनाए तो कैसा बनेगा? ऐसी कोई दो संख्या बताई जिनका योग कितना हो? 8। फिर हम बता सकते हैं वो 4 4 भी हो सकती है, 1 7 भी हो सकती है, 7 1 भी हो सकती है, 3 5 भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे 3 वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पे? मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। किसका? ऑप्शन ए है यहाँ पे मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्या के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। इसका सेकंड ऑप्शन क्या है? देखिए, सेकंड ऑप्शन है इसका पेपर पेंसिल का उपयोग करती हुई कक्षा में प्रक्रियाओं को निपुणता प्राप्त करना।
थर्ड है कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम संख्या में अधिक संख्याओं का अभ्यास करना। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो देखिए यहाँ पे इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित किसी एक के अवसर उपलब्ध कराता है। किसका अवसर उपलब्ध कराता है, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्या के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, कौन सा नहीं है, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं है जो संख्या की समझ पर आधारित हो, तो देखिए ऑप्शन फोर्थ है यानी कि संरक्षण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पे, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्य पत्रक, सेकंड है सर्वेक्षण परियोजना, जांच सूची, थर्ड है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, फोर्थ है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण परियोजना। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन देखिए फिर से पढ़ता हूँ, क्या वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है। तो किसका किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण का, मौखिक परीक्षा का, ड्रिल कार्यपत्रक, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब जो क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए अब इनको देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को खालिस्तान आवश्यकता है, यानी गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है, गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की। तो देखिए यहाँ पे गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति किसकी आवश्यकता होगी, तो अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या है, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में खालिस्तान हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे अधिन्यास कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणितीय रोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया आदि। सेकंड है सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए हों। थर्ड है यहाँ पे उनके छायाचित्रों, ड्राइंग और कला कार्य के रिकॉर्ड, कक्षा कार्य और गृह कार्य की नोटबुक के रिकॉर्ड। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा सेकंड वाला राइट होगा, यानी गणित के विद्यार्थी पोर्टफोलियो में खालिस्तान की क्या आवश्यकता होती है, यानी किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किया गया, यानी कि इनका होना आवश्यक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यहाँ पे, देखिए अधिक गणित जानने की अपेक्षा है जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन खालिस्तान के द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया, डेविड हीलर, जॉर्ज पोलियर, वैन हाइल, वाइगोत्स्की। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, यानी कि डेविड हीलर द्वारा कहा गया है कि गणित की अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो यह किसने कहा था, डेविड हीलर ने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विद्यालय स्तर पर गणित में विद्यार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया कैसी है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं क्या है, योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। सेकंड है जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और
लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्या पूछती है। थर्ड है अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। फोर्थ है योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती। क्या विद्यालय स्तर पर गणित के शिक्षार्थियों की असफलता का मुख्य कारण क्या है, वो है कि योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यहाँ पे गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं, किसका उल्लेख करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिकलन यंत्र यानी कैलकुलेटर, रेखक रूलर, नापने वाला फीता टैप, चांदा, कोण मापक, प्रकार यानी कंपास इत्यादि। सेकंड है सूत्रों और संप्रतियों पर आधारित चार्ट, ग्राफ, पेपर, बिंदु, शीट इत्यादि। थर्ड है सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सकें। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा भौतिक पदार्थ जैसे जियो यानी कि ज्योमेत्रीय बोर्ड और त्रिविमीय 3D मॉडल, घनीय क्षण इत्यादि। तो देखिए इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं, किसका उल्लेख करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड देखिए क्या है, सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके, यानी कि थर्ड वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर CBSE ने गणित वीक यानी कि गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ है, क्या अर्थ है, संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में योग्यता में वृद्धि, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि, संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में अभिवृद्धि में वृद्धि। तो देखिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, सेकंड वाला राइट है, क्या संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए, विद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर CBSE ने गणित वीक यानी गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए गणित का अर्थ क्या है, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि, यानी सेकंड वाला राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं, कंठस्थ करना, मापना, साकार कल्पना करना, अनुमान लगाना। तो देखिए कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रिया नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 26 अनीसा और अमित कक्षा 8 में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीसा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीसा ने उपयोग किया, क्या उपयोग किया, देखिए अनीसा ने निगमनिक तर्क का उपयोग किया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए कौन सा सही नहीं है, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, यानी कि ऑप्शन थर्ड। देखिए गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला राइट नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कक्षा 8 की गणित शिक्षिका गीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट देती है। इसके क्रियाकलाप का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, फर्स्ट है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने व अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, कक्ष की एक रास्ता को भंग करना, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। तो देखिए उपरोक्त उद्देश्य में से सही है, तो कौन सा सही है, देखिए यहाँ पे बताना इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्या है ए और बी, सेकंड क्या है ABC, सी क्या है ए और सी, और फोर्थ क्या है ABD, यानी कि यहाँ पे हमारा फोर्थ आंसर राइट होगा, यानी कि A, B और D।
देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या था, कक्षा 8 की गणित शिक्षिका गीता गणित की कक्षा में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना यानी प्रोजेक्ट देती है। इसके लिए आपका उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य क्या है। फर्स्ट वाला समस्या सुलझाने कौशल को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना, यानी ए बी और क्या था हमारा डी, यानी कि वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, यानी ए बी डी, यानी कि ऑप्शन हमारा फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आप कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।